हेलो दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर आइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है? अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो यूपीएससी प्रीलिम 2020 और 2021 इन दोनों सालों में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, 2020 में यूपीएससी ने पूछा था और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ और चार ऑप्शंस दिए थे। और 2021 में पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस और फिर चार ऑप्शन दिए थे। ठीक है, अब प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। Unless and until we do not know what exactly a constitutional government is, we will not be able to answer such type of conceptual questions that UPSC has been asking in its prelims examination. Moreover, जब ऐसे प्रकार के सवाल वो प्रीलिम्स में पूछ सकती है तो मेंस में भी कुछ घुमा फिरा के इसी बेसिस के ऊपर या इसी टॉपिक के ऊपर यूपीएससी सवाल बना सकती है। तो आइए आज हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट होता है कि एक ऐसी सरकार होती है जो किसी रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर स्ट्रक्चर की गई हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अ गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर रिटन समवेयर, राइट? अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्या? तो इंडिया के केस में हम सबको पता है कि हमारा एक संविधान है। वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। दैट कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑन हाउ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री हैज़ टू बी कैरिड आउट। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फ्रेमवर्क दिया है ना कि भाई प्रेसिडेंट एक ऑफिस होगा, प्राइम मिनिस्टर एक ऑफिस होगा, लोगों के पास अपने फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। फिर 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर्स है लॉ बनाने के लिए, राइट? तो इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, ये बेसिक एक आउटले देता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है कि गवर्नमेंट कैसे चलानी चाहिए, राइट? ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे संविधान में पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स टॉक्स अबाउट द लिबर्टीज एंड राइट्स एंजॉयड बाय द पीपल। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने लोगों को अपने हक के बारे में बताता है, एट द सेम टाइम इट पुट्स अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द गवर्नमेंट not to take away those rights of its people under normal circumstances। मतलब डे टू डे कामकाज में, कारोबार में, अगर गवर्नमेंट के पास ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो लोगों से उनकी आज़ादी छीन सके, उनके मूलभूत अधिकार छीन सके। तो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट को पता है कि उसके पावर्स, उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, लोगों को पता है कि उनके पावर्स, उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट अपने लोगों के राइट्स, उनके लिबर्टीज़ छीन नहीं सकती। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के पावर्स पे कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को या इस लिमिटेड गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट का एक दायरा है, जिस दायरे के अंदर वो रह के अपना काम कर सकती है। उस दायरे के बाहर आकर लोगों के मूलभूत अधिकार छीनकर, लोगों के लिबर्टीज छीनकर वो अपना कारोबार नहीं कर सकती। इस फिनोमिनन को, इस टर्म को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक लिमिटेड गवर्नमेंट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट की पावर्स लिमिट की जाती है, जहाँ पे गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर कुछ ना कोई रोक लगा दी जाती है। और एक वो ऐसी रोक होती है जहाँ पे वो लोगों से अपनी लिबर्टीज़ नहीं छीन सकती है। ठीक है, तो हम अब तक हमने देखा कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक लिमिटेड गवर्नमेंट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर कुछ लिमिटेशन है। गवर्नमेंट अपने लिमिट्स के बाहर जाके पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, लोगों से अपने मूलभूत अधिकार नहीं छीन सकती अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो क्या भारत के पास कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है? आइए इस सवाल का जवाब आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं। तो बेसिकली हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो
गवर्नमेंट के पावर के ऊपर लिमिटेशन डालते हैं। अब वो क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला चीज़, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, राइट। नाउ ये मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स वो राइट होते हैं जो जस्टिसेबल हैं और गवर्नमेंट लोगों से ये राइट्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं छीन सकती, ठीक है। विच मीन्स कल जाके गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता, कल जाके गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिससे लोग जिस कानून से लोगों के मूलभूत अधिकार उनसे छीन लिए जाए, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट की पावर पे कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। गवर्नमेंट कल जाके कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे लोगों के मूलभूत अधिकार उनसे छीन लिए जाए। उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू आता है आर्टिकल 13 से। अब जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है? जुडिशियल रिव्यू का ये मतलब होता है कि कल जाके सरकार ने कोई कानून बनाया, ठीक है, तो उस कानून का परीक्षण करने की पावर, उस कानून का परीक्षण करने की ताकत हमारे जुडिशरी के पास है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब होता है कि अगर कल जाके पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ पास कर दिया जिससे सपोज फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जुडिशरी आ सकती है और जुडिशरी कह सकती है, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि भाई आपने जो लॉ बनाया है वो गलत है, क्योंकि इस लॉ से लोगों के फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, तो आप ये कानून नहीं बना सकते हो। और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। तो वापस सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी इज एक्टिंग लाइक अ वॉच डॉग upon the legislature, upon it is acting as a watchdog upon the legislature on what laws they are making. If those laws are found to be ultra vires to the constitution, or if they are found to be ultra vires to the basic structure of the constitution, then at that point of time Supreme Court declares such laws as null and void. So that is the second limitation upon the powers of the government. They cannot make any such law which hampers the basic structure of the constitution. ठीक है, तो वापस एक लिमिटेशन आ गई। उसके बाद हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ़ायदा क्या होता है? ये एक फ़ायदा ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कि सारी चीज़ें लिखी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स लिखी गई है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स लिखी गई है। तो कल जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिसके ऊपर उसे लॉ बनाने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो कल जाके सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट के ऊपर कोई कानून ही नहीं बना सकती, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर कानून बनाने का अधिकार संविधान ने सिर्फ और सिर्फ राज्यों को, मतलब स्टेट्स को दिया है, ठीक है। वापस एक लिमिटेशन आता है गवर्नमेंट के ऊपर लॉ बनाने का। उन्हें सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर लॉ बनाने की अनुमति है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दी है, वो उस अनुमति को क्रॉस नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। Parliamentary form of government is a responsible and an accountable form of government, because in India's case the executive is responsible to the Lok Sabha in specific. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कल जाके हमारे एग्जीक्यूटिव ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इफ दे आर टेकिंग एनी डिसीजन, then they are answerable for that decision in the Lok Sabha. लोक सभा में आके ऑपोजिशन मेंबर्स उनसे सवाल पूछेंगे एंड इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर देम टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ओके। तो देयरफॉर एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिससे उन्हें लोकसभा में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट की बात करते हैं। ये 7th शेड्यूल 3 लिस्ट की बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो
7 शेड्यूल ने स्पेसिफाई कर रखा है कि कौन सी गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। तो हर गवर्नमेंट का अपना दायरा फिक्स है, अपना दायरा लिमिटेड है, वो दायरा वो क्रॉस नहीं कर सकती। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट इज राइट रिजिडिटी इन अमेंडिंग सम प्रोविजंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को या अगर सरकार को फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज या कॉन्स्टिट्यूशन के कोई फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करना हो, तो ऐसे सिचुएशंस में उन्हें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। और फेडरल प्रोविजंस को अगर अमेंड करना हो तो उन्हें ना ही स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी, बल्कि एटलीस्ट हाफ स्टेट्स, मतलब कम से कम आधे राज्यों ने उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए या डीपीएसपीस हो गए, जिसे आसानी से अमेंड मतलब आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब गवर्नमेंट लोगों के मूलभूत अधिकार उनसे आसानी से छीन नहीं ले सकती। राइट, सो इन सारी चीज़ों से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि हमारे संविधान में ऐसे कुछ फीचर्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ फीचर्स हैं जिससे गवर्नमेंट के पावर के ऊपर एक लिमिटेशन लग जाता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन, तो इट इज़ अ लिमिटेड गवर्नमेंट। ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स अ गवर्नमेंट विच इज़ लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो दोनों इसमें ऑप्शन डी वुड बी अ करेक्ट आंसर, राइट? Okay, so I hope you have understood today's class, and before we end today's session, let us talk about super coaching. So super coaching is a new initiative by Testbook, wherein in one subscription you're going to get access to more than 500 plus study notes, 550 plus mock test, and quick doubt resolution by our expert teachers and mentors. Apart from that, you will get access to live classes of some of the best faculties in India. इसके अलावा you get access to daily live classes by the expert mentors and teachers of Testbook, and all this you're going to get in less than rupees 2500 per month. And if you use my coupon code Akash20, you'll get additional 20% off, which means everything will be available only at rupees 2000. Okay, so waste no time and subscribe to our channel, and thank you so much for watching this informative video.